अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट। हमने जो 11 लेसन्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखते हैं लेसन नंबर 12। लेसन 12 जो है आज बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। ये हमने देखना है आज अकुजाटिव केस। सबसे पहले हमने देखा नोमिनेटिव केस। दो केसेस आज हम हमारे हो जाएंगे। पहला हमने देखा नोमिनेटिव। नोमिनेटिव क्या था? सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस या फिर काम करने वाला। सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस मतलब कि नोमिनेटिव जो भी जुमले के अंदर एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है या सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो होता है नोमिनेटिव। अब हम देखते हैं अकुजाटिव क्या है। अकुजाटिव जो होता है, अकुजाटिव हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि जिस चीज़ पे काम हो रहा है डायरेक्टली या फिर जो एक्शन रिसीव कर रहा है। जो भी जुमले के अंदर एक्शन रिसीव करता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं अकुजाटिव। अब इसके हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स देखते हैं। अब जैसे सबसे पहले है अकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशंस मैंने अलग अलग लिख दिए हैं। अकुजाटिव जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो। अब डेफिनेट आर्टिकल्स देखते हैं। हमने पहले देखा था डेफिनेट आर्टिकल्स नोमिनेटिव के। मास्कुलिन के लिए हम यूज़ करते हैं डेयर, फेमिनिन के लिए डी, नोइटर के लिए दस, प्लूराल के लिए भी डी। अब अकुजाटिव को देखते हैं हम। जो केसेस होते हैं ना, नोमिनेटिव केस है, अकुजाटिव है, डाटिव है, गेनेटिव है, इनके अंदर केसेस जो इनके अंदर जो आर्टिकल्स हैं ना, डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, ये सारे चेंज होते रहते हैं केसेस के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से। तो अभी हम सेकंड केस देख रहे हैं, अकुजाटिव केस। अब इसके डेफिनेट आर्टिकल्स देखें। अब जो नोमिनेटिव के अंदर केस था, जो नोमिनेटिव के अंदर आर्टिकल्स थे वो अकुजाटिव के अंदर चेंज होंगे। अब नोमिनेटिव से अकुजाटिव में कोई ज़्यादा बड़ी चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज है, वो है डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर। और वो भी सिर्फ एक कैटेगरी जो है मास्कुलिन कैटेगरी या फिर मुजक्कर कैटेगरी या मर्दों वाली कैटेगरी जिसे हम कहते हैं। अब देखें, नोमिनेटिव के अंदर मास्कुलिन का था डेयर, अब अकुजाटिव के अंदर है डैन। फेमिनिन जो है वो नोमिनेटिव के अंदर था डी, अकुजाटिव के अंदर भी वो डी ही रहेगा। नोएटर जो है वो था 10 और अकुजाटिव के अंदर भी वो 10 ही रहेगा। फिर प्लूरल जो है उसका डेफिनेट आर्टिकल नोमिनेटिव में था डी और अकुजाटिव में भी डी ही रहेगा। यानी कि जो हम डेयर डी डस यूज़ कर रहे थे वो थे नोमिनेटिव के। अब हम अकुजाटिव के अंदर जब भी कोई नाउन यूज़ करेंगे, यानी कि जब भी कोई ऐसा नाउन जिस पे डायरेक्टली काम हो या जो एक्शन रिसीव कर रहा हो वो अकुजाटिव होगा, तो उसके साथ हमने अगर मास्कुलिन है तो डेयर यूज़ नहीं करना, हमने यूज़ करना है डैन। फेमिनिन, नोइटर और अगर प्लूरल है तो इन तीनों के साथ हम सेम ही रखेंगे जो नोमिनेटिव के थे। उसके बाद इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। नोमिनेटिव के अंदर इंडेफिनेट आर्टिकल मास्कुलिन के लिए था आइन। अब जैसे डेयर से डैन में चेंज हुआ है, ये ऐसे ही अकुजाटिव के अंदर आइन का हो जाएगा आइनन। अब फेमिनिन का था आइने, वो सेम रहेगा यहाँ पे अकुजाटिव में भी आइने। और न्यूट्रल का था आइन, वो अकुजाटिव में भी सेम आइन ही रहेगा। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो प्लूरल होता है उसका नहीं होता, यानी कि हम ज़्यादा चीज़ों के साथ एक का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या चेंज देखी हमने डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर? सिर्फ एक, कि जो मास्कुलिन कैटेगरी है उसका डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल चेंज हुआ है, बाकी सेम वही हैं जो नोमिनेटिव में थे, यानी कि डेयर का डैन, आइन का आइनन। अब हम आगे मज़ीद चलते हैं इनकी डिटेल्स पे। मैंने पहले की तरह स्लाइड्स नहीं बनाई हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ऐसे लिख लिख के ही समझाऊँ, साथ साथ लिखता रहूँ जैसे मैं क्लास के अंदर यूज़ करता हूँ। अब देखें, अगर हम जुमला बनाते हैं ना कोई कि मैं ख़रीदता हूँ, ये साथ साथ देखते रहिएगा। इश खाउफे। अब इसके अंदर मैं हूँ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस या फिर नोमिनेटिव, और खाउफन जो है इसके अंदर है वर्ब, ख़रीदना। अब ये ख़रीदने वाला वर्ब डायरेक्टली जिस चीज़ पे होगा ना यूज़, वो हो जाएगा अकुजाटिव। ख़रीदने वाला नोमिनेटिव, करने वाला नोमिनेटिव, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस नोमिनेटिव। जिस चीज़ को ख़रीदा जाए, जिस चीज़ पे डायरेक्टली काम हो रहा है ख़रीदने वाला, या जो खाउफन का रिसीवर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस या एक्शन का रिसीवर जो है वो होगा अकुजाटिव। अब मैं कहता हूँ कि मैं चेयर ख़रीदता हूँ, इश खाउफे स्टूल। अब स्टूल का आर्टिकल होता है मास्कुलिन डेयर। अब अगर सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के तौर पे हो, चेयर खूबसूरत है, चेयर बहुत प्यारी है, या चेयर नई है, चेयर महंगी है, यहाँ पे था सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस चेयर। अब यहाँ पे ख़रीदने वाला जो है वो है नोमिनेटिव, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इश।
जिस चीज़ को ख़रीद रहा है वो है अकुजाटिव, जिस पे ख़रीदने वाला काम हो रहा है, तो वो है स्टूल। अब स्टूल का आर्टिकल होता है डेयर, मैंने पहले जानबूझ के नहीं लगाया, अब हम लगा देते हैं तो डेयर। अब ये डेयर स्टूल, इश खौफ है डेयर स्टूल, ये हो जाएगा गलत। ऐसे ही है, अगर पाकिस्तान में आप रह रहे हैं तो पाकिस्तान के रूल्स आप पे लगेंगे, अगर जर्मनी में है तो जर्मनी के रूल्स लगेंगे। तो इसी तरह जो अकुजाटिव है उस पर हमने अकुजाटिव के रूल्स लगाने हैं, जो नोमिनाटिव है उस पर नोमिनाटिव के लगाने हैं। अब नोमिनाटिव तो हो गया इश, अकुजाटिव हो गया डेयर स्टूल। अब अकुजाटिव के अंदर जो डेयर है वो हम डेन में लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ये ऊपर हमने कि जो नोमिनाटिव के अंदर डेयर होता है, अगर वो कोई अकुजाटिव के अंदर यूज़ हो तो वो डेयर के बजाय डेन में यूज़ होता है। तो इस वजह से हमने इश खौफे डेन स्टूल किया। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब जो नोमिनाटिव है उसको भी हम रिप्लेस करते हैं इश के बजाय किसी नाउन से, पर्सनल प्रोनाउन के बजाय नाउन से यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ डेयर मन खाउफ्ट डेन स्टूल। अब दोनों मास्कुलिन है, दोनों मुजक्कर हैं, या दोनों आप कह लें मर्दाना कैटेगरी के नाउन हैं। अब डेयर के हमने यूज़ किया एक के साथ यूज़ किया डेन। अब डेयर मान जो है वो नोमिनाटिव है, उस पर हमने नोमिनाटिव के रूल्स लगाए, डेयर खरीदने वाला, एक्शन परफॉर्म करने वाला, या फिर सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। दूसरा हमने लगाया डेन स्टूल। अब जिस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है, या जो चीज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या जो चीज़ एक्शन की रिसीवर है, वो है अकुजाटिव, तो वो भी मास्कुलिन है। तो डेयर मन खाउफ्ट डेयर स्टूल के बजाय हमने किया डेन स्टूल, क्योंकि चेयर को ख़रीदा जा रहा है, चेयर पे ख़रीदने वाला काम हो रहा है, चेयर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस वजह से हमने एक को लिखा डेयर, एक को लिखा डेन। नोमिनाटिव के अंदर नोमिनाटिव का रूल, अकुजाटिव के अंदर अकुजाटिव का रूल। उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, एक और देखते हैं। अब मैं कहता हूँ कि आदमी बिल्ली देखता है या बिल्ली को देखता है। अब देखें, डेयर मन हो गया नोमिनाटिव और इसका हो गया जीट कॉन्जुगेशन, यानी कि देखने वाला सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस डेयर मन, ये नोमिनाटिव है तो हमने ये नोमिनाटिव का ही आर्टिकल यूज़ किया। आगे है जीट देखता है। अब जिस चीज़ को वो देखेगा वो हो जाएगी अकुजाटिव। अब अकुजाटिव के अंदर मैं कहता हूँ आदमी बिल्ली को देखता है, डी खाटसे। अब ये जो खाटसे है ये अकुजाटिव के अंदर है, लेकिन इसके साथ हमने डी ही लगाया। इसकी क्या वजह है? बेशक इसको देखा जा रहा है, बेशक ये जो जेन वर्ब है उसकी डायरेक्ट रिसीवर है, लेकिन हमने इसको डी क्यों रखा? अब ये सेकंड रो देखें, क्योंकि हमने फेमिनिन आर्टिकल चेंज नहीं करना होता, जो डी है वो डी ही रहेगा, नोमिनाटिव के अंदर भी अकुजाटिव के अंदर भी। अब इसको एक और एग्जांपल से हम देखते हैं, डी फगाओ जीट डी खाटसे। अब इसके अंदर हमने दोनों फेमिनिन रखे, एक खरीदने वाला नोमिनाटिव, एक जिस चीज़ देखने वाला और जिस चीज़ को देखा जा रहा है वो है अकुजाटिव, वो है डी खाटसे। दोनों फेमिनिन हैं, दोनों हमने सेम ही रखे, क्योंकि दोनों नोमिनाटिव में जैसे हैं वैसे ही अकुजाटिव में भी होते हैं, तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं की। तो उम्मीद करता हूँ ये फेमिनिन की समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि कोई चेंज नहीं होती तो हमने यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं की। अब मैं थोड़ा सा एक और ज़रा हम न्यूट्रल को देखते हैं। अब न्यूट्रल में हम कह देते हैं कि बच्चा बिल्ली देखता है या बच्चा बिल्ली को देखता है, डस खिंड जीट डी खाटसे। अब यहाँ पे देखने वाला जो है वो है डस खिंड, न्यूट्रल है, और जिस चीज़ को देख रहा है वो फेमिनिन है। अब फेमिनिन का आर्टिकल हमने कर दिया डी, क्योंकि ये अकुजाटिव है, अकुजाटिव में डी डी ही रहता है, और डस नोमिनाटिव के अंदर डस ही रखा हमने इसको। अब किसी न्यूट्रल चीज़ को हम लगा देते हैं डी खाटसे की जगह। मैं कहता हूँ कि बच्चा डस खिंड खिलौना ख़रीदता है, खाउफ्ट डस स्पीलसोएग। अब इसके अंदर हमने दोनों 10 रखे, दोनों न्यूट्रल कैटेगरीज हैं। जो नोमिनाटिव के अंदर है न्यूट्रल कैटेगरी, उसी सेम कैटेगरी का नाउन अकुजाटिव के अंदर भी है, दोनों सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये देखें थर्ड लाइन देखें, इसके अंदर हमने डेफिनेट आर्टिकल्स देखे हैं, जो नोमिनाटिव के अंदर डस होता है वो अकुजाटिव में भी सेम रहता है, न्यूट्रल कैटेगरी सेम रहती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी सेम ही रखा। काम करने वाला है तब भी डस, और अगर न्यूट्रल ही कैटेगरी है जिस चीज़ पे काम हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर अकुजाटिव, तो अकुजाटिव के अंदर डस डस ही रहता है, इस वजह से हमने सेम ही रखा। अब
थोड़ा सा और ज़रा देखें हम। एक एग्जांपल जो है वो प्लूरल की लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि लोग किताबें ख़रीदते हैं, डी लोएटे काउफन डी ब्यूशर। अब इसके अंदर दोनों प्लूरल हैं। डी लोएटे जो है नोमिनेटिव है, ख़रीदने वाला या फिर सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जिस चीज़ को वो ख़रीद रहा है वो है अकुजाटिव और वो है डी ब्यूशर। अब प्लूरल का आर्टिकल भी डी है, बेशक नोमिनेटिव में हो बेशक अकुजाटिव में हो, तो हमने इन दोनों को भी सेम ही रखा। जो प्लूरल है जो नोमिनेटिव है वही सेम अकुजाटिव है। अब जैसे ये फोर्थ लाइन हमने लगाई। अब एक एक एग्जांपल हम इनकी इनडेफिनिट आर्टिकल्स के साथ देखते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि आदमी एक चेयर खरीदता है, तो वो हो जाएगा der Mann kauft einen Stuhl। अब इसके अंदर हमने डेयर को वैसे ही रखा आदमी, लेकिन एक चेयर खरीदता है हमने अकुजाटिव के अंदर जो है डेफिनेट के बजाय इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया, तो वो हो गया आइनन। क्योंकि जो मास्कुलिन कैटेगरी है वही चेंज होती है, बेशक वो नोमिनेटिव हो बेशक अकुजाटिव हो। अब नोमिनेटिव के अंदर आइन था, ये देखें, अकुजाटिव के अंदर है आइनन, तो इसलिए हमने एक ही चेंज की, आइनन स्टूल अकुजाटिव के अंदर। अब मैं कहता हूँ कि आदमी एक बिल्ली को देखता है, der Mann sieht eine Katze। अब इसके अंदर हमने सेम ही रखा है आईने, जो नोमिनेटिव के अंदर था फेमिनिन के लिए वही अकुजाटिव के अंदर, क्योंकि ये चेंज नहीं होता तो ये सेम ही रहेगा। इसी तरह न्यूट्रल के साथ एक देख लेते हैं हम। अगर हम कहें कि बच्चा एक खिलौना खरीदता है, das Kind kauft ein Spielzeug। अब यहाँ पे हमने आइन रखा न्यूट्रल के लिए, क्योंकि न्यूट्रल जो है जो नोमिनेटिव के अंदर था आइन, उसका इंडेफिनिट आर्टिकल वही अकुजाटिव के अंदर भी रहेगा, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। तो बात क्या है सारी, कि जो भी चेंज है वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के अंदर है, मास्कुलिन से जो नोमिनेटिव से अकुजाटिव के अंदर मास्कुलिन कैटेगरी है, सिर्फ वो चेंज है। तो अब मैं दोनों के साथ एक इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करता हूँ, क्योंकि प्लूरल नहीं होते तो प्लूरल की एग्जांपल हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ एक का वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं कहता हूँ कि एक आदमी एक चेयर खरीदता है, ein Mann kauft einen Stuhl। अब इसके अंदर दोनों जो हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, एक मास्कुलिन है, दोनों मास्कुलिन है, लेकिन एक नोमिनेटिव में है एक अकुजाटिव में है। तो नोमिनेटिव के अंदर आइन होता है मुजक्कर के लिए, अकुजाटिव के अंदर आइनन होता है, तो ये चेंज है सिर्फ। एक एग्जांपल और फेमिनिन के साथ देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि एक लड़की एक चेयर खरीदती है, एक औरत या एक खातून, eine Frau kauft einen Stuhl। अब जो खरीदने वाला है जो नोमिनेटिव है वो है फेमिनिन, इसलिए उसका आर्टिकल हमने आईने लगाया, और जिस चीज़ को वो खरीद रहा है, जो चीज़ अकुजाटिव है, जिस चीज़ पे खरीदने वाला काम हो रहा है वो है मास्कुलिन, तो इसका हमने लगाया आइनन स्टूल। तो सबसे जो मेन बात है वो जब भी आपने केसेस करने हैं उसका आपको आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स दोनों याद होने चाहिए, तभी आप केसेस को अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। तो ये था आज का लेसन नंबर 12। इसकी जो प्रेपोजिशंस हैं और पोजेसिव आर्टिकल्स हैं या फिर नेगेटिव आर्टिकल्स हैं, एडजेक्टिव एंडिंग्स हैं, वो हम अलग से केसेस वाली ही वीडियो में बनाएंगे। तो जो भी आपका सवाल हो, अगर कुछ समझ नहीं आया आप लोगों को तो पूछिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।